बेटा तो हमारा वहाँ है, उसका नामकरण नहीं हुआ, तो आप जाकर के उसका नामकरण कर दीजिए। अब नामकरण में भी देखिए यहाँ पे पूजा होती है। हमारी भागवत कथा क्या कहती है कि नामकरण में भी ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी प्रथा है कि बोले महाराज नामकरण हम अपने से ही रख लेते हैं, इसलिए नाम में पावर नहीं रहता है। ब्राह्मण के द्वारा जब नाम देवता की पूजा होती है, उस नाम में पावर आ जाता है। राम ते अधिक राम के नाम, भगवान राम के नाम में इतना पावर है कि राम में वो शक्ति नहीं जितना शक्ति उनके नाम में है। राम आए थे, त्रेता में चले गए, पर उनका नाम अभी भी सबका उद्धार कर रहा है। इस तरह से गर्गाचार्य जी गए और जैसे नंद भवन में प्रवेश किए, नंद बाबा खुश हो गए। आओ आओ ब्राह्मण देवता, हमारा घर पवित्र हो गया। न विप्रपादोदक कर्जमानी, न वेद शास्त्र स्वर्ग दिखानी, मसान तुल्यान ज्ञान सानी। ब्राह्मण घर में आए, अहो भाग, क्योंकि ब्राह्मण घर में आते नहीं है। जब कभी भी ब्राह्मण आपके घर में आए तो आपका क्या होता है? अहो भाग्य, पुण्यम भवति सर्वदा ततः ब्राह्मणम गृहम आगच्छन्तु। जब हमारा भाग उदय होता है तभी हमारे घर में ब्राह्मण पधारते हैं। गर्गाचार्य जी का बड़ा स्वागत किए, सम्मान किए और बैठा करके उनका चरण प्रक्षालन किए। हाथ जोड़ करके नंद बाबा बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए, क्योंकि हमारे घर में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है। गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि बाबा मैं नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन मैं आचार कंस का हूं। अगर कंस को पता चल गया कि हमारे आचार नामकरण करने के लिए गए हैं गोकुल में, तो समझ जाएंगे कि ये वसुदेव का ही बेटा वहां है। इसलिए क्या करूं? यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। हमारे नामकरण करने से कंस को पता चल जाएगा कि देवकी का ही वो पुत्र है। इसलिए क्या करूं मैं? कंसः पापमति सख्यम तव आनक दुंदुभे। वो पाप जो कंस है बड़ा पापी है। अरे आनंद दुंदुभी जो वसुदेव जी महाराज हैं, उनके बच्चों को समाप्त कर दिया है। इसलिए क्या करूं मैं? नंद बाबा बोलते हैं कि हमारे पास व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? हमारी गौशाला बहुत बड़ी है, विशाल है, और गौ माता को हम थोड़ा सा साइड में कर देंगे। गौ माता के बीच में नामकरण कर दीजिए और किसी को पता नहीं चलेगा। नक्षत्र पूजा में सबको बुलाया, लेकिन नामकरण में किसी को हम नहीं बुलाएंगे। और बढ़िया हमारे घर में हमारे बेटों का नामकरण भी हो जाएगा। बोले ठीक है। अब ये समाचार अंदर पता चला यशोदा मैया रोहिणी मैया को। यशोदा और रोहिणी को पता था कि गर्गाचार्य बड़े ज्ञानी हैं, वो आंख बंद करके सब कुछ सबकी बता देते हैं। इसलिए आज मौका है, बढ़िया परीक्षा ले लेना चाहिए कि सचमुच में ज्ञानी है कि केवल ढोंग है। अब क्या करूं? तो यशोदा मैया अपने बेटा कृष्ण को रोहिणी के गोद में दे दिया, और रोहिणी अपना बेटा जो बलराम है यशोदा मैया के गोदी में दे दिए, और दोनों जाकर के गौशाला में गर्गाचार्य जी के सामने बैठ जाती हैं। एवं संप्रापितो विप्रः स्वकील समितमेव ततो चकार नामकरणं गूढ़ो रहस्यवालयोः। जैसे दोनों बालकों का चित्र गर्गाचार्य जी देखे तो उनकी आंख खुली की खुली ही रह गई, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज वो ब्रह्म का दर्शन हुआ, इस दर्शन के लिए आंखें हमेशा लालायित रहती हैं।
1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गया, बाबा की आंखें बंद नहीं हो रही, पलकें गिरी ही नहीं गई। अब तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया घबराने लगता है, बाबा का काम हो गया, बैठे बैठे समाधि लगी, इनकी पलकें नहीं गिर रही हैं। जोर से बोलती यशोदा मैया, अरे गुरुवर नामकरण करिए। तब जक्का खुला गएगा 4 का, और खुलते ही बोलने लगे। क्या बोलते हैं? यशोदा मैया को बोलते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्याते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे यशोदा मैया, जो आपके गोद में बालक है ये रोहिणी का पुत्र है। अब तो हालत खराब, कांपने लगी कि हमारी परीक्षा फेल हो गई। आख्यास्ते राम, इनका नाम होगा राम। फिर दूसरा संबोधन करते हैं, बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये बहुत बलवान हो गए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ेगा? हाथ उठाइए, किसको मालूम है? सबको मालूम है, बलराम पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने बड़े बेटे का नाम राम रखा, बल अधिक होने के कारण बलराम रखे, और तीसरा नाम और रख रहे हैं उनका। गर्गाचार्य इतने खुश हैं, उनका मन ही नहीं भर रहा, कितने भगवान का मैं नाम ले लूं। यदूनाम अपृथक भावा संकर्षणात् मुक्संचिता, और यदुवंशियों को अलग नहीं होने देंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, इसलिए तीसरा नाम इनका संकर्षण होगा। इस तरह से बड़े बेटे का नामकरण हो गया। अब जो रोहिणी मैया के गोद में बैठे हैं, अब उनकी बारी आई। अब जब उनकी बारी आई तो गर्गाचार्य जी फिर चकाचौंध हो गए, क्या नाम रखूं इनको प्रभु का। रोहिणी मैया बोलती, अरे जल्दी रखो, भूखे हैं हमारे बच्चे, इनको दूध पिलाना है। गर्गाचार्य तो बोलते हैं कि बड़े मुश्किल से तो दर्शन हो रहा है। फिर तो यशोदा रोहिणी ऐसी किसी को दर्शन करने देती भी नहीं है। जो चमक धमक से आएगा सुंदर रूप बना के, उसी का प्रवेश है, बाकी किसी का प्रवेश नहीं है। आप देखे होंगे कई ऐसे मंदिर भी हैं कि वीआईपी कोटा से वहां दर्शन होता है। बेचारा भक्त बहुत है, रातों दिन भगवान का चिंतन ध्यान करता है, लेकिन गरीब है, फटा पुराना कपड़ा पहना है, ऐसे व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने का इजाजत नहीं है। टिप टाप से आया है और 2000 की नोट जेब में झलक रही है, और सामने आया तो उसकी एंट्री है। गर्गाचार्य बोलते हैं, आज भगवान का दर्शन ले ही लेते हैं, अच्छे से दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई भरोसा, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इस श्वास का कोई ठिकाना नहीं है, कब चली जाए, इसलिए भजन कर लो। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा